Hello everyone, my name is Hasib and I am principal and founder of the Crescent School. The Crescent School इस साल अपने 10वें साल में प्रवेश कर रहा है, यानी हमने एक साथ 9 साल कंप्लीट कर लिए। इसलिए हम इस साल अपनी 10th एनिवर्सरी और अपने 10 ईयर सेलिब्रेशन भी मना रहे हैं। मैं आप सभी गार्जियंस का जो हमसे 2014 से 15 से या लास्ट ईयर ही जुड़े हों, मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। वो गार्जियन जो इस साल एडमिशन कराए हैं, इस साल हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी का नए सेशन 2023-24 में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हमें पता है कि इस बिजी वर्ल्ड में ये बहुत मुश्किल होगा कि हम 2600-2700 गार्जियंस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक समय में ला पाएँ। इसलिए हमने ये वीडियो शूट किया ताकि हम आप तक अपने स्कूल के इस मैसेज को पहुंचा पाएँ। जब भी आप फ्री होंगे आप इस वीडियो को देखेंगे और आप हमारे मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप फ्री हों इस पूरे वीडियो को देखें और हमारी इस मैसेज को आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारा जो इंटेंशन है इस वीडियो के पीछे, वो आप तक पहुँच पाएँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो अपने स्कूल के बारे में। वी विल टॉक अबाउट स्कूल फ़ी, वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म जो अभी एक काफ़ी पॉपुलर इशू और टॉपिक बना हुआ है। वी विल टॉक अबाउट रेस्ट मैनी थिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं द क्रेसेंट स्कूल को। आप सब ने मिलकर इस स्कूल को बाकी स्कूलों से काफ़ी अलग बनाया। हमने, हमारी टीम ने, सब ने काम किया। मैं बार बार हम यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं यानी स्कूल और आप यानी गार्जियन, हम मिलकर जब काम करते हैं तब वो बच्चों में ग्रोथ आता है। गार्जियंस के कुछ अपने एक सवाल होते हैं जिसके जवाब शायद उनको नहीं मिल पाते स्कूलों से, इसलिए ये वीडियो शूट किया गया और ये बताने के लिए किया गया कि किस तरीके से उन सवालों के जवाब आपको आसानी से घर बैठे मिलेंगे। एक गार्जियन जो अपने बच्चे को डेली स्कूल जाते हुए देखता है, वो सोचता है कि मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, कैसा चल रहा है परफॉर्मेंस, वो अच्छा चल रहा है, वो कम अच्छा चल रहा है। तो सम ऑफ द टाइम वो वेट करता है पीटीएम का। जब पीटीएम होगा, स्कूल जाएंगे, मुझे रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है। अभी मुझे लगता है कि कोई भी स्कूल साल में 2 या 3 पीटीएम कंडक्ट करता है। इन दिस सिनेरियो आपको सही परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप जितना अवेयर होना चाहते हैं अपने बच्चे को लेकर, आपको उतनी अवेयरनेस नहीं मिल पा रही। इसलिए हम लगातार इस चीज़ पर होमवर्क कर रहे हैं और इस साल हम एक बहुत बड़े बदलाव के साथ भी आ रहे हैं। ऑलरेडी हमने पिछले साल इस पे वर्क करा हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बोला, जानकारी को पहुंचाना, ये काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। हमारी और आपकी जो एक कनेक्टिविटी होती है वो हमारे एक स्कूल डायरी से होती है। मैं सबसे पहले आज अपने स्कूल डायरी के बारे में बात करना चाहूँगा। ये डायरी, ये सबसे बड़ी वेपन है जो हमें आपसे कनेक्ट करती है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है। अगर हमने इसका सही इस्तेमाल किया तो हमारे बच्चों को हम पूरे साल में बदलता हुआ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब इस वीडियो में मैं इस डायरी के बारे में बात करूं तो आप उसके एक एक पहलुओं को अच्छे से समझिएगा। अगर मैं इस डायरी को ओपन करूँ ना तो इसमें इंडेक्स पेज आता है जो हर स्कूल में आता है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी पेज दिए हुए हैं जिन पे कभी न कभी शायद आपने काम किया होगा, बट मुझे यकीन है मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स ने अभी इस पे काम नहीं किया। मैं आपको बताऊँ, अगर एक पेज हमारे सामने दिख रहा है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल रिमार्क का, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल्स रिमार्क, इस पेज का मतलब ये होता है जब हमारे स्कूल में टीचर्स होमवर्क देते हैं, क्लास टीचर्स होमवर्क देते हैं, जो एक्टिविटी प्रोजेक्ट वाले टीचर्स होते हैं वो होमवर्क देते हैं, लैब इंचार्ज होमवर्क देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वाइस प्रिंसिपल और मैं खुद बच्चों की क्लासेस में विजिट करके उन्हें एक कॉर्पोरेट वर्क की तरह टारगेट्स देते हैं जो उन्हें अचीव करना होता है, और ये बच्चे अचीव करते हैं। समहाउ उन पे एक प्रेशर फील होता है और वो इसीलिए EMIs में अपनी स्टडी को कर पाते हैं। एक रैंडम टाइम में उनको कंप्लीट करना होता है। इस तरीके से आसानी से वो अपने टारगेट्स को लर्न करते हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहते हैं। इसमें इसी पेज में आपको स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन भेजना हो अगर गार्जियन तक के मिलेगा। कभी कभी हम यहाँ पर मैसेज राइट तो करते हैं बट हमारे गार्जियंस रीड नहीं करते। इससे आपके बच्चे का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपके बच्चे के बारे में जो जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी जो पेज पे आएंगे वो टीचर्स रिमार्क है। एक टीचर एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो जो आपके बाद सबसे ज़्यादा समय आपके बच्चे के साथ गुजारता है।
उस बच्चे को महसूस करता है, उसकी कमियों को अच्छे से जानता है, क्योंकि एक बच्चे के दो कैरेक्टर होते हैं, एक जो स्कूल में है, एक जो घर पे। जो स्कूल का कैरेक्टर है वो टीचर्स जानता है और वो जानने की कोशिश करता है कि आपके बच्चे का क्या कैरेक्टर घर पे। जब आप टीचर और हमारे पेरेंट्स आपस में कनेक्ट रहेंगे तो कहीं पे भी कोई लूप होल नहीं होगा जिसका फ़ायदा बच्चे उठा पाएँ और स्कूल या कहीं से या पेरेंट्स किसी भी साइड से एडवांटेज ले पाए। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डायरी के माध्यम से आप और हमारे टीचर्स आपस में ज़रूर कनेक्ट रहें। हमारे टीचर्स आपको नोटिफाई करते रहे हैं हमेशा, ताकि आप तक आपके बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में अपडेट्स मिल पाए। ठीक इसके बाद मैंने पेरेंट्स रिमार्क का भी पेज दिया हुआ है। इस पेज पे आप अपने छोटे बड़े कोई भी कंप्लेंट्स या सुझाव राइट कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के पास सुझाव तो आते हैं बट वो हेजिटेशन में लिखते नहीं हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर अपने सुझाव राइट करें। आपके सुझाव या आपके कंप्लेंट्स, कभी कभी आप छोटी मोटी गलतियां भी देखते हैं, हम इंसान हैं, हमसे मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो आप उन गलतियों को इग्नोर करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर अपडेट करें, क्योंकि आपकी कंप्लेंट से हम और इन्हेंस हो पाते हैं। हमारी इन्हेंसमेंट से आपका बच्चे का ग्रोथ होता है और आपकी बच्चे की ग्रोथ के लिए आप इस स्कूल में उसे भेज रहे हैं। तो ओवरऑल ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तभी आएगी जब आप इनिशिएट करेंगे अपने बच्चे के कंप्लेंट्स को लेकर। इसके बाद के पेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द टाइम पेरेंट्स ये कहते हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ाई करो, ये चेक भी नहीं करते कि क्या पढ़ना है बच्चे को, या बच्चा गलत पढ़ लेता है और पढ़ने वाला बच्चा भी मार्क्स उतना नहीं ला पाता जितना वो डिज़र्व करता है। तो यहाँ पर CBSE की गाइडलाइन पे हमारे स्कूल में फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12th सिलेबस डिफाइंड है। सिलेबस आपको प्री टेस्ट का, सिलेबस आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, सिलेबस प्री टेस्ट 3 का और सिलेबस फाइनल एग्जामिनेशन के डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं। इसलिए ये 4 डेडिकेटेड पेज दिए गए हैं जहां पर आप सिलेबस देख सकते हैं। हमारा स्कूल अन्य स्कूलों से इस मामले में भी अलग है कि 9th, 10th, 11th, 12th का सिलेबस तो हर साल CBSE डिसाइड करती है और उस सिलेबस को पूरा इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड पढ़ाया जाता है। लेकिन नर्सरी टू 8 तक का अभी तक कोई करिकुलम प्रॉपर डिफाइंड नहीं था। इस साल NEP आने के बाद NCF ने नर्सरी टू 2nd फाउंडेशनल स्टेज के करिकुलम को बनाया है, हमारे स्कूल ने अडॉप्ट भी किया है। NCF के अलावा क्लास 3rd से 8 तक के जो करिकुलम है, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे स्कूल में तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेबस हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैथ्स के लिए RS अग्रवाल हो या छोटा सी बात अगर हम करें नर्सरी क्लास की भी, तो नर्सरी क्लास में अन्य स्कूलों में अगर आप देखें राइटिंग बुक्स में आपको कैपिटल नज़र आएगा, हमारे स्कूल में कैपिटल स्मॉल नज़र आएगा। आपको LKG में अन्य स्कूलों में स्मॉल एंड देन वो UKG में कर्सिव पे जाते हैं। हम लोअर KG में कैपिटल स्मॉल कर्सिव फिर वर्ड्स पे आ जाते हैं और UKG में तो हम सेंटेंस, दिस दैट दीज दोज इज एम आर वॉज वर एबव अंडर हैज़ हैव ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। ये सारी एक छोटी सी एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ अपने सिलेबस और कंटेंट को लेकर जो हमें अदर स्कूल से डिफरेंट बनाता है, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिलेबस देता है और हम प्रिपेयर करते हैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए अपने बच्चों को। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो के, वो ये पेज है, जो ये नया पेज है हमारे डायरी में इस साल से ऐड किया गया है। एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी क्वेरी, क्या मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, क्या मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है, कैसे पता चलेगा? आप रिपोर्ट कार्ड में ढूंढते हैं उसके परफॉर्मेंस को, बल्कि सच्चाई तो ये होती है कि आप फाइनल एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड लें या हाफ ईयरली का रिपोर्ट कार्ड लें, आपके बच्चे का वो रिपोर्ट कार्ड उसके उस दिन का परफॉर्मेंस होता है जिस दिन वो एग्ज़ाम देने आया। अगर वो 1 हफ्ते पहले तक बीमार रहा हो तो शायद रिपोर्ट कार्ड गलत बता रहा हो उसका परफॉर्मेंस, क्योंकि वो 1 हफ्ते का असर उसके बच्चे की 6 महीने या 1 साल की स्टडी पे पड़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तक एक लाइव और रेगुलर अपडेट पहुँचे। अगर हम इसको और डीप में जाएं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, हम कभी कभी ये देखते हैं कि मेरा बच्चा तो पढ़ाई में नहीं खेल कूद में अच्छा है, तो ये सेंटेंस गलत होता है, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा खेल कूद में किस में अच्छा है। अगर वो क्रिकेट में अच्छा है या एथलीट रेस में अच्छा है, हम कहते हैं रेस में अच्छा है, तो भी हम गलत होंगे। हमें पता होना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा किलोमीटर की रेस कर सकता है या मेरा बच्चा 100 मीटर की रेस में अच्छा है। तो जितना डीप में हम जाएंगे ना, उतना ज़्यादा डेप्थ में हमें जानकारी और क्लियर विजन मिलेगा
कि हमें हमारे बच्चे के किस पॉइंट पे काम करना चाहिए। जिस दिन हमें पता चल गया कि हमारा बच्चा 100 मीटर रेस में अच्छा है और हम उस चीज़ की प्रैक्टिस उसे ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे तो हमारा बच्चा नेशनल्स तक पहुंच सकता है, लेकिन हम ये जान ही नहीं पाते। इसी तरीके से हम बच्चे को 8 तक तो पढ़ाते हैं, 9th या 11th में जाने के टाइम में हमें खुद नहीं पता होता कि हम अपने बच्चे को सजेशन क्या दें कि उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैंने इस साल एक नया रूल लगाया जो नॉर्मली 10th एंड 12th में होता है, जो नॉर्मली एलन या कोटा के इंस्टीट्यूशंस में होता है, जो चैप्टर वाइज स्टडी कराई जाती है। एक बच्चा, मैं एक छोटी क्लास की बात करूँ, क्लास 3rd की बात करूँ या 4th की, तो एक बच्चा जो हिंदी इंग्लिश में ग्रामर और लिटरेचर पढ़ता है, वो मैथ्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है, वो जीके पढ़ता है, कंप्यूटर पढ़ता है, इतने सब्जेक्ट्स को उसको स्टडी करनी होती है। इस सब्जेक्ट्स में, हर एक सब्जेक्ट में 10 से 15 चैप्टर होते हैं, यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो 150 चैप्टर का वो फाइनल एग्ज़ाम देता है और गार्जियंस को आइडिया नहीं लगता कि उसका बच्चा किस सब्जेक्ट में या उस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में ज़्यादा अच्छा या कम अच्छा है। इस साल से आपको ये लगातार अपडेट मिलेगी, आपको पीटीएम का इंतज़ार नहीं करना, आपको स्कूल पे विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका बच्चा घर पहुँचे, आप उसकी डायरी ओपन करिए, इस पेज को ओपन करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा क्या परफॉर्मेंस ला रहा है। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में भी रहता है तो आप उससे फिर फ़ोटो मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। इसमें हमने ये प्लान करा हुआ है, छोटी क्लासेस में हर एक टीचर, जब भी सपोज कोई साइंस का टीचर है, वो जाता है चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया, वो चैप्टर नंबर 2 पे तभी जाएगा जब चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट कंडक्ट करके और उसको साइन करके उसकी रिपोर्ट आप तक ना पहुंचा दे। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट्स में वो लिखेगा साइंस चैप्टर नंबर 1 का नाम, कितने नंबर का टेस्ट हुआ, सपोज 10 नंबर का हुआ, आपका बच्चा कितना लाया, 10 लाया, 8 लाया, 2 नंबर लाया या 0 लाया, व्हाटएवर, आप तक जानकारी पहुँचेगी। इसलिए इस पेज को रेगुलर चेक करें और जब भी आपका बच्चा डायरी लेकर आए यहाँ पर साइन ज़रूर करें, ताकि हमारे टीचर को भी अवेयरनेस पहुँच जाए कि आप लगातार चेक कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चे से और स्कूल से बात कर सकते हैं, उसकी लाइव परफॉर्मेंस को लेकर हम सही टाइम पे इनिशिएट या एक्शन ले सकते हैं कि हमारा बच्चा इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में वीक है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर ये कॉमन प्रॉब्लम होगी तो हम उस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर तक कभी नहीं पहुंचेंगे जब तक कि हम उस चैप्टर में पूरी तरीके से कामयाबी ना पा जाए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसको सीरियस लें और अपने बच्चे का साथ दें। इसके बाद के पेजेस, इस वीडियो के एंड होने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, इसके बाद के पेजेस होते हैं होमवर्क्स के जो डेली मिलते हैं। आप अपने बच्चे की पुरानी डायरी मांगिएगा और उस डायरी में देखिए तो आपको हर एक डेट वाइज आपको होमवर्क नज़र आएगा। उसके नीचे आपको लाल रंग से एक साइन भी नज़र आएगा जो टीचर का है। फिर आप उसके नीचे देखिएगा कि गार्जियन सिग्नेचर की भी जगह है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्या आपने उस गार्जियन सिग्नेचर 365 दिनों में क्या साइन किया है? यदि आपने साइन नहीं किया है तो इस साल आपको ये इनिशिएट करना चाहिए। आप डेली साइन करें, आप डेली चेक करें अपने बच्चे की पढ़ाई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। अकेले स्कूल, अकेले टीचर्स परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं ला पाएगा जैसा मैं और आप सोच रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा स्कूल की जनरल इन्फॉर्मेशंस को लेकर। स्कूल कोई भी नोटिफिकेशंस, हॉलीडेज़, टाइमिंग जो चेंज होती है हमारी, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी हो या कोई नए नोटिफिकेशंस, कभी कभी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ के ऑर्डर रात के 8-9 बजे तक आते हैं, अगले दिन स्कूल बंद करना होता है। आप तक अवेयरनेस कैसे, आप तक ये नोटिफिकेशन कैसे पहुँचेगा? इसके लिए हम स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर बने रहें। यदि आप स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप से किसी भी रीज़न से आप छूट जा रहे हैं, आप उससे बाहर हो जा रहे हैं, लेफ्ट हो जा रहे हैं, तो आप स्कूल ऑफिस में कांटेक्ट करके अपने आप को वापस से ग्रुप में जोड़ लें, सो डैट आप स्कूल से हमेशा कनेक्टेड रहें, स्कूल की जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अब हम बात करने वाले हैं स्कूल की फ़ीस और स्कूल के न्यू यूनिफॉर्म के बारे में। व्हेन वी आर इंटरिंग इन आवर 10th ईयर, हमने अपने यूनिफॉर्म को भी चेंज किया है। वी हैव गॉट मैनी रिव्यूज़ फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स विजिट में, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद एवरी पेरेंट। वो हमसे बात करते हैं, हमें खुद वो सजेस्ट करते रहते हैं, सर यूनिफॉर्म पे आपको काम करना था, इसको आपको अपडेट करना चाहिए था। और यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है, हमारे स्कूल में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। शायद कोई बहुत रिच फैमिली से हो, शायद कोई मिडिल क्लास फैमिली से हो, शायद कोई डिफरेंट कलर का बच्चा हो और अलग अलग एड्रेस से आता हो।
यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो सबको एक बराबर, एक जैसा बनाती है, क्योंकि स्कूल में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस साल जो चेंज किए गए यूनिफॉर्म है, आप उसको एज सुन एज पॉसिबल अपने बच्चों को अवेलेबल कराएं। इसलिए ही इस साल हमने यूनिफॉर्म में जो शर्ट्स हैं, जो टॉप का पोर्शन है जिसमें कुछ डिज़ाइंस हैं, उसको फैब्रिक्स ना अवेलेबल करा के रेडीमेड अवेलेबल कराया है, विच इज़ अवेलेबल एट मैनी ऑफ द स्टोर्स लाइक माही ड्रेसेस जो कि आज़ाद चौक पे है, मंगलम ड्रेसेस किसान चौक या प्रियांशु वस्त्रालय पे भी अवेलेबल है। मैं फैब्रिक ना अवेलेबल कराने का रीज़न यही है कि बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का अलग या नया या कुछ डिज़ाइंस न नज़र आए। कुछ बॉयज़ जो अपने ट्राउज़र्स जो रेडीमेड ट्राउज़र्स मिले उसको लेने के बाद भी नीचे से उसको शॉर्ट करा दे रहे हैं या फिर उसकी जो विड है उसको कम करा दे रहे हैं। ऐसे कोई भी ट्राउज़र्स स्कूल में वैलिड नहीं है, इसलिए जो प्रॉपर यूनिफॉर्म का पैटर्न है आप उसको बनाए रखें। स्कूल में आने वाले बॉयज़ स्पेशली जो हेयर स्टाइल उनकी है वो भी एक स्टूडेंट को सूट करने वाली हो। ऐसा ना हो कि न्यू हेयर स्टाइल या अपने हेयर्स को कलर करना या ऐसे हेयर कट कराना जो स्कूल स्टूडेंट के प्रोफाइल को सूट ना करता हो, ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोहिबिटेड किया जाएगा, उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। आप गार्जियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे के डिसिप्लिन को मेंटेन कराने में उनकी मदद करें। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द स्कूल फ़ी। हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में स्कूल की फ़ी लेते हैं। मैं इस बारे में भी अपने पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, सम ऑफ द टाइम्स व्हेन एग्ज़ाम्स आ रही हैं, जब एग्ज़ाम्स पास होते हैं या टेस्ट पास होते हैं तो उसमें काफ़ी एक हौच पौच हो जाता है। आप फ़ोन करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी फ़ीस को ऑन टाइम पे करें। अगर 1 to 2 मंथ का डिले भी होता है तो आप ऑफिस विजिट करके प्रिंसिपल से मिल के आप रिटर्न में हमें इन्फॉर्मेशन दें, ताकि हम इनिशिएट करके आपके बच्चे की स्टडी या उसको 1 मिनट की भी डिस्टर्बेंस से दूर रखें, जिससे आपके बच्चे की स्टडी पे कोई असर ना पड़े। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर टॉपिक्स। हमारा स्कूल जो एक पनिशमेंट फ्री स्कूल है, अप्रिसिएशन जोन में है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम स्कूल के डिसिप्लिन को लेकर कोई समझौते नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग लगातार करते रहें। आज के टाइम में एक बहुत कॉमन सी इशू आती है कि मेरा बच्चा फ़ोन बहुत चलाता है, राइट, वो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको एक जनरल नोटिस भी देता हूँ, इसको लेकर कभी कभी बच्चे आपको गलत जानकारी भी पहुँचाते हैं कि स्कूल के नोट्स आ गए, स्कूल में कोई एक्टिविटी लगाई गई जिसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है या सर ने PDF भेज दिया। हमारे स्कूल की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो बच्चे तक पहुंचनी है, कोई भी नोट्स जो बच्चे तक पहुंचनी है या कोई भी एक्टिविटी ऐसे नहीं कराई जाती है जिसमें मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का इस्तेमाल हो। इसलिए आप ऐसी कोई भी बात जो बच्चा आपसे शेयर करता है आप उसको इनवैलिड मानिए, आप उसको गलत मानिए और अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। ऐसा करके आप अपने बच्चे को लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डिजिटल टाइम है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, राइट। बच्चे को इंटरनेट के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कभी कभी बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल करता भी है तो आप अपनी गाइडलाइन अपनी अवेलेबिलिटी में उसको वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कराएं, ताकि आपके बच्चे का इंटरनेट पे सही यूज़ हो रहा है ये चीज़ से आप एश्योर्ड रहें और आप अवेयर भी रहें कि आपका बच्चा इंटरनेट पे क्या यूज़ कर रहा है। स्पेशली तो स्टूडेंट जो क्लास 6 से 12th के बीच में है, अगर आप उनको एक ये सोच के या प्यार में, प्रेम में एक सेपरेट मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे की पढ़ाई और उसके परफॉर्मेंस के साथ एक बहुत बड़ा समझौता कर रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इंटरनेट एंड मोबाइल से अपने बच्चों को एक लिमिटेड एंड इन विजिलेंस में रखें, मतलब अपनी जानकारी में रखें। डिजिटलाइजेशन NEP ये कप्तानगंज का पहला स्कूल है जो पूरी तरीके से NEP मैप्ड है। NEP मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी। NEP के अकॉर्डिंग जैसे हमने आपको यूनिफॉर्म में भी बताया, नर्सरी टू सेकंड जो फाउंडेशन स्टेज है, 5+3+3+4 जो कॉन्सेप्ट है NEP का, वो हमने यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है। यूनिफॉर्म भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं और NEP के ही बेसिस पे जो करिकुलम है उसको भी डिज़ाइन करा गया है। इसलिए बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी कराई जाएंगी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी, जो बच्चे की परफॉर्मेंस और उसका डिजिटल यूजेस को कहीं ना कहीं इन्हेंस करेगी। हमारे स्कूल में जो भी बुक्स सब्सक्राइब करे जाते हैं वो सारे बुक्स NEP मैप्ड हैं। NEP एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है 2020 में, और आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका स्कूल फर्स्ट स्कूल है जो पूरी तरीके से NEP मैप्ड है। ना सिर्फ उनके एड्रेस में बल्कि उनके सिलेबस में हमारे टीचर्स CBSE गाइडलाइन पे
साल में 50 ट्रेनिंग्स लेते हैं, 25 ऑनलाइन, 25 ऑफलाइन। इतनी सारी ट्रेनिंग्स के बाद एक एक्सपर्ट टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। हम अपर क्लास में हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 फैकल्टीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनाता है। हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, देन प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, जो एक स्ट्रॉन्ग टीम को एक अच्छी गाइडेंस अवेलेबल कराता है। फिर भी आपको इमीडिएट केस में कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं। स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं कि आप सिटी ब्रांच के लिए, जैसे आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप मिस्टर मुकेश अग्ररी को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इश्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। आप मेन ब्रांच के लिए आप खुर्शीद आलम जी को, जो हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, उनका मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी क्वेरी या कोई भी कंप्लेंट्स आप इन तक शेयर कर सकते हैं। आप इसके साथ ही साथ मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9935000766 पे आप व्हाट्सएप पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप स्कूल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ फ़ी पेमेंट के लिए बल्कि कंप्लेंट्स या मैं हर एक चीज़ से लगातार अपडेट अवेयर हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा स्कूल NEP मैप्ड पे इस साल डिजिटल कैंपेन चला रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वाटर डे हो या फिर फादर्स डे हो, हर एक पे हम डिजिटल कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें आप में से बहुत सारे फैमिलीज़ के बच्चों ने पार्टिसिपेट भी करा है। ऐसे डिजिटल कैंपेन के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने सिलेबस के लिए हमारे स्कूल को CBSE और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बार अप्रिशिएट भी किया गया है। इस चीज़ को कंटिन्यू बनाए रखने की सारी जिम्मेदारी मेरी, हमारे टीचर्स की, आपकी और आपके बच्चों की है। टुगेदर एक साथ मिलकर हम अपना 10वां साल कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है कि हम एक साथ सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग ईयर इस साल को बनाएंगे। इस साल जो पिछले साल के बोर्ड रिजल्ट्स हैं वो हर साल हम इन्हेंस कर रहे हैं। वी हैव डेफिनेटली, हमें अपनी टीम पे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले सालों में, चाहे वो कोई भी क्लास हो, नर्सरी हो या क्लास 4th या 5th या इवन 12th या 10th के बोर्ड, हम हमेशा से बेस्ट परफॉर्मेंस लेते आए हैं और इस साल भी अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स तोड़ते रहेंगे। ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम और आप मिल के काम करेंगे। आपके बच्चों को स्कूल के बाद किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा। जो आज एक ट्रेंड बना हुआ है, बच्चे स्कूल से जाने के बाद कोचिंग्स तुरंत अपने साइकिल में 4 किताब लगाकर कोचिंग के लिए 2 या 3 घंटे और हज़ारों रुपये कोचिंग टीचर्स को भी देते हैं। कोचिंग टीचर्स गलत नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, कोचिंग से आपके बच्चे का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म में वो कमज़ोर होता है। हमारा जो सिस्टम, जो हमारा करिकुलम बना हुआ है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो आपके बच्चे के लिए इनफ है। मैं अपने स्कूल के रिकॉर्ड्स बताऊं, चाहे वो क्लास 8th या फिर क्लास 10th या क्लास 12th, पिछले 5 सालों के जितने भी रिजल्ट्स निकले हैं, जो भी बच्चे टॉप 1, 2, 3 90% के ऊपर लाए हैं, उनमें कोई भी बच्चा कोचिंग पढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। वो अपने स्कूल के मिले हुए होमवर्क को अपने कोचिंग टीचर से करा रहे हैं, या कोचिंग टीचर्स अपनी कोचिंग की लालच में उसको करा रहे हैं, उसको कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि उनका बर्डन कम हो। बल्कि वो बर्डन नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है जो आपके बच्चे को इन्हेंस करती है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो इसमें मदर का, जो माँ है, उसका बहुत बड़ा रोल है। आप खुद अपने बच्चे को टाइम दीजिए, सिर्फ 1 से 2 घंटे। आप अपने सामने उससे बोलिए अपना होमवर्क करने का, वो गलत कर रहा है, करने दीजिए गलत। वो स्कूल जाएगा गलत होमवर्क लेकर, उसके टीचर उसको करेक्ट करेंगे। ऐसा वो जब 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने करेगा, तो 1 महीने बाद जब वो बैठेगा घर पे होमवर्क करने के लिए, वो गलत नहीं करेगा, वो 70% तक सही करेगा। और 6वें महीने से वो कभी गलत नहीं करेगा। वो सेल्फ स्टडी का प्रैक्टिस ऐसा बढ़िया होगा उसका कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और सेल्फ स्टडी ही एक ऐसी जांची परखी पद्धति है, जांची परखी तरीका है जिससे बच्चा अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, किसी कोचिंग से नहीं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें और हम सब मिलकर एक साथ ये कमिटमेंट करें कि आने वाला साल हम पिछले 9 इयर्स के रिकॉर्ड्स को ना सिर्फ ब्रेक करेंगे, बल्कि अपने बच्चों की पर्सनालिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, हर एक चीज़ में
ग्रोथ लाइए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।